Hi friends, we are back again. Myself Nitin sir. Huh? Again, I request you all kindly take a notebook, write all the journal entries. इस टॉपिक में बोर्ड आपको journal entries ही पूछने वाला है. Now, in the earlier lectures, we had seen three sums where we had seen issue of preference shares, issue of equity shares, but they were both the sums that we had taken were issued at par. par बोलेगा तो हमने कहा था शेयर का फेस वैल्यू रहता है और मार्केट वैल्यू रहता है. 10 रुपये का शेयर अगर 10 रुपये में बेचा तो वो पार पे था. नाउ वी आर गोइंग इन फॉर 2 न्यू टर्म्स. 4 new terms are there. Out of that, 2 in this lecture, 2 in the next lecture. So students, pay attention. Be with me. के हमने कहा था 10 रुपये का जो शेयर रहता है वो 10 में बेचा तो issued at par था. Now we are in premium. That is, you have an heading as issue of shares at premium. Premium बोलेगा तो again simple है. They have given an example in the text as a share of rupees 10 is issued at rupees 13. 10 रुपये का शेयर 13 रुपये में बेच रहा है वो लोग, तो 3 रुपया जो ज़्यादा है, एक्सेस है, that is called as premium and it will be credited to share premium account. Whatever 3 rupees extra you are getting, that will go to share premium account and share premium account is credited. Is this clear? Again I repeat, क्वेश्चन पेपर में आपको बताएगा नहीं कि बाबा या बेबी ये प्रीमियम वाला सम है. सम पढ़ने का 10 रुपये का अगर वो लोग इश्यू प्राइस ज़्यादा बोलता है तो प्रीमियम. ना प्रीमियम का अमाउंट जो रहता है वो या तो एप्लीकेशन के साथ आएगा या अलॉटमेंट के साथ या फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल किधर भी आ सकता है. अगेन जस्ट फ्लैशबैक, हमने कहा था 10 रुपये का शेयर रहता है तो कंपनी 2 रुपया तुम्हारा अलॉटमेंट पे मंगाती है, 2 रुपया एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, ऐसा करके 10 रुपया मंगाती है. तो लेट अस सी द जर्नल एंट्री. Wherever the shares are issued at premium, the journal entry is nothing but share allotment account debit. We assume the money is coming in allotment. Share allotment account debit to share capital, and whatever extra money is there, that will go to share premium account. Security premium भी चलता है या we normally call it as share premium. Remember 10 का 12 या 13 मिला तो 3 रुपया ज़्यादा मिलता है, वो ज़्यादा फ़ायदा होता है. एंड नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट द इनकम्स और गेन, डेबिट एक्सपेन्सेस ऑन लॉसेस, क्रेडिट इन्कम एंड गेन. तो शेअर प्रीमियम जे जास्त पैसे भेटलेले 3 रुपये ते फायदा आहे आणि ते आपण क्रेडिटला करू. चलो बच्चों, वापस से एंट्री देखते हैं हम. शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम. योर जर्नल एंट्री विल बी कॉट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to share capital to share premium account. Is this clear? Entry लिख के रखना, pause कर. So let us see the sum. We are in third question number 3. प्रश्न क्रमांक 3 वर आहेत आपण. काय दिलेलं आहे तिथे बघा. अंकिता लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर. कंपनी का नाम है अंकिता लिमिटेड. पब्लिक को कितना शेयर्स वो बेचने वाली है? 10,000 इक्विटी शेयर. नाउ आगे देखो क्या लिखा है, पेपर चेक करने. ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 12. 10 रुपये का चीज़ 12 रुपये में दे रहा है वो प्रीमियम पे. हाँ, मतलब जास्त देतो म्हणजे प्रीमियम. पर शेयर पेएबल एज अंडर. दे हैव रिटन एप्लीकेशन 4 रुपये, अलॉटमेंट 4, लेकिन देखो ब्रैकेट में कुछ दिया है पेपर चेक करने. काय दिला आहे? इन्क्लूडिंग प्रीमियम, म्हणजे हे 4 रुपये में प्रीमियम इंक्लूडेड है. एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज बैलेंस अमाउंट. नाउ नेक्स्ट लाइन दे आर टेलिंग इज company received all the money, the issue was fully subscribed. म्हणजे 10,000 शेयर मार्केट में बेचा था और 10,000 के लिए पब्लिक ने पैसा दिया है. गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो शो बैलेंस शीट. नाउ जस्ट अ लिटिल बिट कैलकुलेशन वी आर डूइंग. हाँ,
छोटं वर्किंग नोट करायची डोक्यामध्ये, दिमाग में. मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है. क्या बोला है? 10 रुपये का शेयर है, कितने में दे रहा है? 12 रुपये में. सो बड़े मियाँ माइनस छोटे मियाँ. मोटा फिगर का है 12 रुपीज़, छोटा फिगर का है 10 रुपये. 12 में से 10 गया, कितना बचा? 2 रुपये बचे. ना ये जो 2 रुपये बचेंगे, 2 rupees is nothing but the extra money, and that will be called as premium. Then if you see again what they had written, 4 rupees on application, 4 rupees on allotment. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था? इंक्लूडिंग प्रीमियम. अब प्रीमियम तुम्हारा 2 रुपया था, तो 4 में से 2 गया, तो बाकी का 2 रुपीज अलॉटमेंट. सो हे जे 4 रुपये आहेत क्वेश्चनमध्ये, दॅट इज नथिंग बट 2 ऑफ अलॉटमेंट एंड 2 ऑफ प्रीमियम. इज दिस क्लियर? वो पहिला दिमाग में बिठा लेने का, की अलॉटमेंटचे 2 रुपये आणि प्रीमियमचे 2. देन दे हॅड गिवन फर्स्ट फाइनल कॉल इज बैलेंस अमाउंट. नाउ टोटल रुपीज इज हाउ मच? 12. 12 में से 4 गया एप्लीकेशन का, 4 अलॉटमेंट का गया, तो 4 + 4 किती आहेत? 8. 12 मधून 8 गेले, तो उरले किती? तो 4 रुपीज. सो 4 रुपीज इज योर फाइनल कॉल. इज दिस क्लियर? नाउ लेट अस सी जर्नल एंट्रीज. चलो कॉलम बनाओ वापस से, अपना फिक्स है कॉलम बनाने का. कॉलम बनाने का है अपने को. हाँ, काय 11वीं का कॉलम्स. कितना कॉलम? हाँ बराबर 5 कॉलम. कौन से? डेट, पर्टिकुलर्स, JF डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस. डेट, पर्टिकुलर्स, JF डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस. नाउ लेट अस सी. ऊपर हेडिंग द्या. चला हेडिंग काय देणार? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंकिता लिमिटेड. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंकिता लिमिटेड. देन पहला 2 जर्नल एंट्रीज काय का रहता है? हाँ यस करेक्ट. एप्लीकेशन मनी मिलेगा और वो मनी इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का. सो द फर्स्ट जर्नल एंट्री दैट वी आर राइटिंग इज बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट DR to equity share application. बैंक अकाउंट DR to equity share application. Now कितना शेयर था? Your narration is being application money on 10,000 equity shares at ₹4 per share received. Again repeat. किती शेयर होते? 10,000 शेयर थे. अब एक शेयर पे 4 रुपया, तो 10,000 इंटू 4 कितना हुआ? 40,000. तो चलो आपके नोटबुक में एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट DR 40,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40,000. इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड जर्नल एंट्री क्या रहता है? ये पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का रहता है. तो आपका सेकेंड जर्नल एंट्री इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. ऊपर 40 लिखा था, वही एंट्री है 40,000. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 40,000 डेबिट के कॉलम में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000. अगेन रिपीट. एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000. अँड नरेशन काय असणार? being application money on 10,000 equity shares at ₹4, being application money at ₹4 each transferred. Now third journal entry is for allotment money due and fourth will be for allotment money received. Now अलॉटमेंट में क्या था? 2 रुपया आपका शेयर कैपिटल का था और 2 रुपया प्रीमियम का था. तो आपका जर्नल एंट्री हमने आगे देखा था वैसा काय एंट्री असणार? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो एक्स्ट्रा पैसा था वो किधर जाता है? यस, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट. आई रिपीट, अपने एंट्री क्या रहेंगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम अकाउंट. नाउ
कितना शेयर था वापस से 10,000. सो नरेशन इज बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 being allotment money on 10,000 equity shares at ₹4 ड्यू. पैसे भेटले नहीं, लेने का है कंपनी को. अभी हमने वर्किंग बताया था, उसमें क्या बोला था, ₹2 प्रीमियम का है, ₹2 शेयर कैपिटल का है. सो 10,000 इंटू 2 विल बी 20,000 तुम्हारा शेयर प्रीमियम में, 20,000 तुम्हारा शेयर कैपिटल, और ₹4 के हिसाब से 10,000 इंटू 4 40,000 अलॉटमेंट का. Is this clear? Equity share allotment 40,000 to equity share capital account 20,000 to share premium account 20,000. चलो आगे. Now, next entry is for transferring this allotment money or receiving this allotment money from the shareholders. So आपका एंट्री क्या हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला, डेबिट बैंक अकाउंट, और काय के लिए मिला, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए. सो जर्नल एंट्री का होणार बैंक अकाउंट DR फर्स्ट लाइन पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड द अमाउंट इज 40,000 40,000 being allotment money on 10,000 being allotment money on 10,000 equity shares at ₹10 per share received. चलो आगे. लास्ट 2 एंट्रीज अगेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. दिस इज हाँ दैट वाज ऑफ बैलेंस अमाउंट. मैंने कहा था टोटल ₹12 थे, उसमें से 4 एप्लीकेशन के, 4 अलॉटमेंट के, तो बैलेंस तुम्हारा माइनस करने के बाद बचेगा ₹4. दैट इज योर फाइनल कॉल मनी. सो लास्ट 2 एंट्रीज, फाइनल कॉल मनी ड्यू का पहला और फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड का. तो फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू के लिए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कॅपिटल अकाउंट. बीइंग नरेशन त्याच्या खालती ताबडतोब ब्रॅकेट के अंदर बीइंग इक्विटी शेयर final call on 10,000 equity shares at 4 per share due. Now 10,000 into 4 10,000 into 4 करने का 40,000 रुपये डेबिट में, 40,000 रुपये क्रेडिट में. Is that clear? Now the shareholders are paying the money, all the money is received ऐसा बोला है. तो लास्ट जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. फर्स्ट एंड फाइनल लिखने का है या फाइनल कॉल अकाउंट लिखा तो भी करेक्ट देगा बोर्ड में. हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 being first and final call money on 10,000 equity share being first and final call money on 10,000 equity shares at 4 per share received. नाउ नॉर्मली इतना ही लिखने का रहता है जर्नल एंट्रीज में. अब वो लोग ने क्वेश्चन पेपर में पेपर से करने का है एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट. तो जस्ट 2 लाइन्स वी विल ड्रॉ अ बैलेंस शीट. चलो बैलेंस शीट क्या है आपका, T फॉर्मेट, लायबिलिटीज एसेट, liabilities rupees, asset rupees. Now share capital is a liability for the company. Company has to pay back the shares. So it is written as share capital. How many shares? 10,000 shares of rupees 10 each. तो 10,000 इंटू 10 करने का आणि 1,00,000 रुपये लायबिलिटी मध्ये दाखवायचे. 1,00,000 रुपीज लायबिलिटी और ₹2 का जो प्रीमियम था वो भी लायबिलिटी में आएगा. शेयर प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम, दोनों में से कोई भी एक. प्रेफरेबली वी कॉल इट एज शेयर प्रीमियम अकाउंट 20,000 एंड 120 पे बंद. एंड एसेट साइड पे बैंक, पैसा मिल गया उतना 40-40 करके आप सब एंट्रीज में डेबिट देखो बैंक का. तो 120 is your bank and the balance sheet will tally at 1,20,000. Is that clear? इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइडला दाखवायचे, शेयर प्रीमियम लायबिलिटी साइड पे बताने का, और बैंक तो एज यूजुअल वी आर राइटिंग इट ऑन द एसेट साइड. चलो, इज दिस क्लियर? नाउ
दिस वॉज रिगार्डिंग शेयर्स आर इश्यूड एट अ प्रीमियम, मतलब ज़्यादा प्राइस पे। अब और देख रहे हैं हम लोग, वी आर इन इश्यू ऑफ शेयर्स वेयर इफ द शेयर्स आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट बोलेगा तो when company issues shares at a price that is less than the face value of share is known as issue of shares at discount। 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये में दिया तो उसको बोलेगा इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। नाउ नॉर्मली डिस्काउंट पे अगर शेयर दिया कंपनी ने तो कंपनी के लिए तो लॉस रहता है, वो एक प्रकारची लॉस आहे, एंड विच नो कंपनी वुड लाइक टू इनकर। कोई भी कंपनी लॉस में कुछ बिजनेस करना ही नहीं चाहेगा। एज पर न्यू प्रोविजंस issued by Government Act 2013, public issues of share cannot be done at discount. But suppose we are getting a sum where the shares are issued at discount, then the journal entry क्या होगा, तो share allotment account debit, discount on issue of share account debit to share capital. I again repeat, whatever discount it is a loss, and 11वीं का नॉमिनल अकाउंट का रूल है, हाँ, ऑल लॉसेज आर टू बी डेबिटेड, देयरफॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स विल बी डेबिटेड। हाँ, चलो लेट अस सी इट क्लियर विथ इलास्ट्रेशन। वी आर इन इलास्ट्रेशन नंबर 4, चौथा सम पे है हम लोग। हाँ, क्या कहा है देखो टेक्स्ट बुक में बच्चों, अश्विनी लिमिटेड invited applications from the public for subscription of 10,000 equity shares of 15 each at a discount of 1 rupee per share। 1 रुपया डिस्काउंट पे दिया है, 15 रुपये की जगह 14 रुपये से। नाउ हाउ इज द मनी पेएबल? 5 ऑन एप्लीकेशन एंड 9 ऑन अलॉटमेंट। 5 एप्लीकेशन का है और 9 अलॉटमेंट का। 5 + 9 + 5 that is 14 rupees and 1 rupees is your discount, total is 15 rupees। now all the shares were applied and allotted, सारा का सारा पब्लिक को दिया और पब्लिक ने पैसा भरा और अलॉट कर दिया। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड, ऑल मनी इज ऑल्सो रिसीव्ड। हाँ, पेपर चेकर क्या पूछ रहा है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्विनी लिमिटेड एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। यू आर सपोज टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट अँड पास द जर्नल एंट्रीज। तो चलो बच्चो, हां चला काय करायचं, पेज घ्या, वही घ्या तुमची आणि 5 कॉलम बनवायचे आपले। हां, डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। ऊपर हेडिंग दे दो, यस, क्या हेडिंग? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्विनी लिमिटेड। नाउ फर्स्ट जर्नल एंट्री इज फॉर व्हाट? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एंट्री रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन मध्ये काय लिहिणार? being application money on 10,000 equity shares, being application money on 10,000 equity shares at 5 received। 10,000 into 5 बोले तो 50,000। तो चलो बैंक अकाउंट DR 50,000 लिखने का, नेक्स्ट लाइन में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000। इज दैट क्लियर? चलो हाँ, अभी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है? बराबर क्या है? ट्रांसफर करने का इसको। ये इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट था, उसको डेबिट देने का। तो सेकेंड जर्नल एंट्री, हाँ काय लिहिणार? चला पॉइंट नंबर 2, एंट्री नंबर 2, इक्विटी शेयर application account debit, equity share application account debit to equity share capital, equity share application account debit to equity share capital। same entry, पहला वाला entry 50,000 being application money transferred to share capital, being application money
transferred to share capital. Now next journal entry, हाँ ये नया वाला जर्नल एंट्री है, याद रखना डिस्काउंट किया तो आता है ये, क्या ऊपर लिखा था हमने वैसे ही एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. आई अगेन रिपीट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अभी कितने शेयर्स थे, कितने शेयर होते हैं, 10,000 शेयर, डिस्काउंट कितनी होता है, 1 रुपये, तो 10,000 इंटू 1, 10,000 रुपया तुम्हारा डिस्काउंट में गया. फिर 9 रुपया एप्लीकेशन का था, अलॉटमेंट का तुम्हारा, तो 9 इंटू 10, 90,000 तुम्हारा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 90,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर में कितना, 10,000, टोटल कितना हुआ, 90 प्लस 10, 1 लाख. 1 लाख विल गो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. बेइंग नरेशन लिहायचं, चला, बेइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 शेयर्स at 9 per share and discount of ₹1 per share due. पैसा मिला नहीं है, मंगा रहा है. Now shareholders are paying the money, again first entry के जैसा ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. अभी कितना पैसा देगा, 9 रुपया अलॉटमेंट का आएगा. सो नरेशन का लिनार, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 शेयर्स at ₹9 per share received. Your entry is what? आपली एंट्री काय येणार, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, 90,000 डेबिट में लिखने का, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000. नाउ सिंस द पेपर चेकर हैज आस्क्ड फॉर अ बैलेंस शीट, छोटा सा टी फॉर्मेट अपना बैलेंस शीट का, हाँ, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज. नाउ लायबिलिटी साइड पे शेयर कैपिटल इज योर हेडिंग, वरची हेडिंग आपली शेयर कैपिटल, उसके अंदर क्या लिखेंगे, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 15 रुपये का एक, 10 इंटू 15, 1,50,000. फिर एसेट साइड पे बैंक अकाउंट और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज 10,000 और बैंक में जाएगा 1,40,000. किधर से 140 आया, तो ऊपर का एंट्री में देखो, पहला एंट्री में 50,000 डेबिट है और लास्ट एंट्री में 90,000 डेबिट है. 50 प्लस 90 दैट इज 1,40,000 एंड इट विल टैली एट 150. ठीक है, वी आर स्टॉपिंग हियर, विल बी कंटिन्यूइंग विथ नेक्स्ट इन over subscription and under subscription of shares. Till then,